स्वागत है आप सभी का इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं और जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीवन में अमीर और सुखी रहने की कामना करते हैं तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु जब निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इसके बाद देवोठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। देवोठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने से बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यह चतुर्मास की 4 महीने की अवधि के अंत का प्रतीक है। इन 4 महीने में भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि विष्णु शयनी एकादशी को सोते हैं और प्रबोधिनी एकादशी पर जागते हैं। इस प्रकार इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी, विष्णु प्रबोधिनी और हरि प्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी नाम दिया गया है। एकादशी उत्थान एकादशी, देवथन, देव उत्सव एकादशी या देवउठी एकादशी। चातुर्मास में हिंदू धर्म में हिंदू विवाह निषिद्ध होता है। प्रबोधिनी एकादशी से हिंदू धर्म में विवाह के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होती है। इसे कार्तिकी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी और कार्तिकी के नाम से भी जाना जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, जिसे देव दिवाली या देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का फल 100 राजसूय यज्ञ तथा 1 सहस्र अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रतोत्सव करना प्रत्येक सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप और स्नान दान करते हैं वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रती मरणोपरांत बैकुंठ जाता है। पूजा विधि। दोस्तों, देवोठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले का सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनाने चाहिए। पूजा स्थल को साफ करें और पूजा स्थल पर अथवा आंगन में चैक बनाकर भगवान श्री विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। अगर आपके आंगन में धूप आती है तो भगवान श्री विष्णु के चरणों को ढक दें। पूरे दिन व्रत करें और दिन में 1 बार फल आदि का खा सकते हैं। दोस्तों, इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन है, जबकि इसका पारण 5 नवंबर 2022 को किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। देवोठनी एकादशी की कथा। दोस्तों, नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल बताने का कहा। ब्रह्मा जी ने सविस्तार बताया, हे नारद, एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी।
दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा को एक डोम ने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शवदाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी अजा प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। दोस्तों, राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहिताश का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु श्मशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे श्मशान का कर मांगा, परंतु उसके पास श्मशान कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुंदरी का आधा भाग देकर श्मशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठ धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, इन उपायों को जरूर अपनाएं। घर में सुख समृद्धि रहेगी और घर में सदैव ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का सदैव ही वास रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।